हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस गोसिया कोचिंग यूट्यूब चैनल में। जो आज हम बात करेंगे मैथ की फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव के। जो पहला ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देखिएगा, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं है तो कितने विषम संख्याएं? तो आपका आंसर नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है कि 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। दोस्तों, यह अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर डी होगा, 12:1 है, ठीक है। तो आपको मौसा और लौसा निकाल के आप लोग काट लीजिएगा। काटने के बाद अनुपात में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपका डी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्या ए और 18, लौसत 36 तथा मौसत 2 है, तो आपका मान कितना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर सी होगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया है 10 है, 6 है, 8 है, 4 है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल आपका आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा, क्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या। तो आप लोग जानते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 3.27 पर रेखनी लगा है, यह एक परिमेय संख्या है, पी/क्यू के रूप में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो आपका आंसर नंबर आपका सी होगा, 2m होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सम संख्या 2, 4 ऐसे होता है, तो अगला आप लोग देख लीजिएगा, आपका आंसर नंबर सी हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपका आंसर नंबर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव प्रसार 7 है, तो आपका 3/8 है, यह p/q के रूप में है, और 2 के पावर 4 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह शांत होंगे, क्या होंगे? शांत। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 2 और 5 के पावर अगर जितना भी आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह 2, 5 ही आनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अदर आ रहा है तो यह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। हमेशा हर में 2 और 5 ही आने चाहिए, ठीक है ना। 2 के पावर कितना भी हो और 5 के पावर कितना भी हो, वह शांति हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6/15 दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो आपका आंसर नंबर ए जो शांत होगा। क्या होगा? शांत, ठीक है। आप लोग इसको 6 का भी गुणनखंड निकालिएगा और 15 का भी गुणनखंड निकाल के आप लोग काटिएगा, तो यह p/q के रूप में चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 -√3 है, तो यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, यह ध्यान से पढ़िएगा। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपका आंसर नंबर क्या होगा? सी, 3/5 है, रूट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, एक और अपने आप में खुद से कटे, ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो यह क्वेश्चन होगा यह अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। कितने भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11/15 दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। क्या होगा? डॉट डॉट होगा। तो इसके बीच में क्या भराएगा, तो आपका जो आंसर नंबर होगा वह बी होगा, अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन पूछते ही हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि आप लोग ढूंढिएगा इसमें से अपरिमेय संख्या कितना है, तो आपका आंसर नंबर होगा सी। क्या होगा? सी, क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं, p/q के रूप में यह
नहीं गया है, ठीक है ना, और इसका टूटेगा भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। √5 एक है तो एक अपरिमेय संख्या है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो दो या दो से अधिक भाज्य संख्या का मौसा आपका एक ही होगा। दोस्तों, यह 20 ऑब्जेक्टिव हमने एकदम बेहतर से कराए, आप लोग भी इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि यह क्वेश्चन डाउट है, हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।